मैं शूरसेन का पुत्र वसुदेव, जिसको कृष्ण ने अपने पिता के रूप में अपनाया, मैं आज बहुत खुश हूं क्योंकि आज कृष्ण का जन्म दिवस है। और मैं इस बात से भी बहुत खुश हूं कि आप सभी लोग कृष्ण के बारे में जानना चाहते हैं। चलिए मैं आज आपको सुनाता हूं कृष्ण के जन्म की कथा, जो कि आज से 5000 साल पहले की बात है। ये बात उस समय की है जब मेरी पत्नी देवकी के भाई कंस ने मुझे और देवकी को बंदी बना रखा था। हमारी 6 संतानों को मार दिया गया था और 7वीं संतान आप जानते ही हैं, संकर्षण योग माया द्वारा देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिए गए थे। और अब बारी थी 8वीं संतान की, जिनका नाम था कृष्ण। कृष्ण के जन्म के समय सारा ब्रह्मांड सतोगुण, सौंदर्य तथा शांति से युक्त हो गया। रोहिणी नक्षत्र तथा अश्विनी जैसे तारे निकल आए। सूर्य, चंद्रमा तथा अन्य नक्षत्र एवं ग्रह अत्यंत शांत थे। सारी दिशाएं अत्यंत सुहावनी लगने लगी और सारे नक्षत्र आकाश में टिमटिमाने लगे। नगरों, ग्रामों, खानों तथा चरागाहों से अलंकृत पृथ्वी सर्व कल्याण प्रद प्रतीत होने लगी। निर्मल जल से युक्त नदियां प्रवाहित होने लगी और सरोवर तथा विशाल जलाशय कमलों तथा कुमुदनियों से पूर्ण होकर अत्यधिक सुंदर लगने लगे। फूलों, पत्तियों से पूर्ण एवं देखने में सुहावने लगने वाले वृक्षों और हरे पौधों में कोयलों जैसे पक्षी तथा भौरों के झुंड देवताओं के लिए मधुर ध्वनि में गुंजार करने लगे। निर्मल मंद वायु बहने लगी, जिसका स्पर्श सुखद था और जो फूलों की गंध से युक्त थी। जब कर्मकांड में लगे ब्राह्मणों ने वैदिक नियमानुसार अग्नि प्रज्वलित की, तो अग्नि इस वायु से अविचलित रहती हुई स्थिर भाव से जलने लगी। इस तरह जब अजन्मा भगवान विष्णु प्रकट होने को हुए, तो कंस जैसे असुरों तथा उसके सेवकों द्वारा सताए गए साधुओं तथा ब्राह्मणों को अपने हृदयों के भीतर शांति प्रतीत होने लगी। और उसी समय स्वर्ग में दुदुम्बियां बज उठी। किन्नर तथा गंधर्व शुभ गीत गाने लगे। सिद्धों तथा चारणों ने शुभ प्रार्थनाएं करी तथा अप्सराएं प्रसन्नता से नाचने लगी। उस वक्त देवताओं तथा महान साधु पुरुषों ने प्रसन्न होकर आसमान से फूलों की वर्षा करी। आकाश में बादल उमड़ आए तथा मंद स्वर से गर्जन करने लगे, मानो समुद्र की लहरों की ध्वनि। तब हर हृदय में स्थित पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु रात्रि के गहन अंधकार में देवकी के हृदय से उसी तरह प्रकट हुए जिस तरह पूर्वी क्षितिज में पूर्ण चंद्रमा उदय हुआ। जब मैंने उस नवजात शिशु को देखा तो मैं आश्चर्यचकित रह गया, क्योंकि उस नवजात शिशु की आंखें कमल जैसी थी। वो 4 हाथों में शंख, चक्र, गदा तथा पद्म 4 आयुध धारण किए थे। उनके वक्ष स्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह था और उनके गले में चमकीला कौस्तुभ मणि था। वह पीतांबर धारण किए थे। उनका शरीर शाम घने बादल की तरह। उनके बिखरे बाल बड़े बड़े तथा उनका मुकुट और कुंडल असाधारण तौर पर चमकते वैदूर्य मणि के थे। वे करधनी, बाजूबंद, कंगन तथा अन्य आभूषणों से अलंकृत होने के कारण अत्यंत अद्भुत लग रहे थे। सच में वह दृश्य अद्भुत था। कृष्ण को देखकर मेरा हृदय प्रेम से गदगद हो गया और मैंने तभी प्रतिज्ञा ली कि जब भी इस कारागार से छूटूंगा तो 10,000 गायें ब्राह्मणों को दान में अवश्य दूंगा।
कृष्ण कोई साधारण बालक नहीं थे, बल्कि वो तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान थे। ये बात मैं समझ चुका था। कृष्ण ने मेरे हृदय में प्रेरणा दी और मेरे मुख से उनके लिए स्तुति निकलने लगी। मैंने कहा, आप इस भौतिक जगत से परे परम पुरुष हैं और आप परमात्मा हैं। आपके स्वरूप का अनुभव उस दिव्य ज्ञान द्वारा हो सकता है जिससे आप भगवान के रूप में समझे जा सकते हैं। अब आपकी स्थिति मेरी समझ में भली भांति आ गई है। हे भगवान, आप वही पुरुष हैं जिसने प्रारंभ में अपनी बहिरंगा शक्ति से इस भौतिक जगत की सृष्टि की। 3 गुणों वाले इस जगत की सृष्टि के बाद ऐसा लगता है कि आपने उसके भीतर प्रवेश किया है, यद्यपि यथार्थ तो यह है कि आपने प्रवेश नहीं किया। हे प्रभु, विद्वान वैदिक पंडित कहते हैं कि संपूर्ण विश्व का सृजन, पालन एवं संहार आपके द्वारा होता है तथा आप प्रयास से मुक्त, प्रकृति के गुणों से अप्रभावित तथा अपनी दिव्य स्थिति में अपरिवर्तित रहते हैं। आप परब्रह्म हैं और आप में कोई विरोध नहीं। प्रकृति के तीनों गुण, सतो, रजो तथा तमोगुण आपके नियंत्रण में है, अतः सारी घटनाएं स्वतः घटित होती हैं। तत्पश्चात जब देवकी ने देखा कि उनके पुत्र में भगवान के सारे लक्षण हैं, तो कंस से अत्यधिक भयभीत हो गई और असामान्य रूप से विस्मित देवकी भगवान से प्रार्थना करने लगी। हे भगवान, वेद अनेक हैं, उनमें से कुछ आपके शब्दों तथा मन द्वारा अव्यक्त बतलाते हैं, और भी आप संपूर्ण विश्व के उद्गम हैं। आप ब्रह्म हैं, सभी वस्तुओं से बड़े और सूर्य के समान तेज से युक्त। आपका कोई भौतिक कारण नहीं। आप परिवर्तन तथा विचलन से मुक्त हैं और आपकी कोई भौतिक इच्छाएं नहीं है। इस तरह वेदों का कथन है कि आप ही सार हैं। अतः हे प्रभु, आप समस्त वैदिक कथनों के उद्गम हैं और आपको समझ लेने पर मनुष्य हर वस्तु धीरे धीरे समझ जाता है। आप ब्रह्म ज्योति तथा परमात्मा से भिन्न हैं, फिर भी आप उनसे भिन्न नहीं हैं। आपसे ही सब वस्तुएं अद्भुत हैं। दरअसल आप ही समस्त कारणों के कारण हैं। आप समस्त विज्ञान की ज्योति भगवान विष्णु हैं। इस भौतिक जगत में कोई भी व्यक्ति जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा तथा रोग से छूट नहीं पाए, भले ही वह किसी लोक में क्यों न भाग जाए। किंतु हे प्रभु, आप चूंकि आप प्रकट हो चुके हैं, अतः मृत्यु आपके भय से दूर भाग रही है और सारे जीव आपकी दया से आपके चरण कमलों की शरण प्राप्त करके पूर्ण मानसिक शांति की नींद सो रहे हैं। हे प्रभु, आप अपने भक्तों के भय को दूर करने वाले हैं। अतएव आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप कंस के विकराल भय से हमें बचाएं और हमें संरक्षण प्रदान कीजिए। योगी जन आपके विष्णु रूप का ध्यान करते हैं। कृपया इस रूप को उनके लिए अदृश्य बना दीजिए, जो केवल भौतिक आंखों से देख सकते हैं। हे मधुसूदन, आपके प्रकट होने से मैं कंस के भय से अत्यधिक धीर हो रही हूँ। अतः कुछ ऐसा कीजिए कि वह पापी कंस यह न समझ पाए कि आपने मेरे गर्भ से जन्म लिया है। हे प्रभु, आप सर्वव्यापी भगवान हैं और आपका यह चतुर्भुज रूप, जिसमें आप शंख, चक्र, गदा तथा पद्म धारण किए हुए हैं, मेरी यह प्रार्थना है, सामान्य मानवीय बालक बन जाइए, जिससे मैं आपको कहीं छिपाने का प्रयास कर सकूं। संहार के समय चर तथा अचर जीवों से युक्त सारी सृष्टि आपके दिव्य शरीर में प्रवेश कर जाती है और बिना कठिनाई के वही ठहरी रहती है। किंतु आप वही दिव्य रूप में मेरे गर्भ में जन्म ले चुके हैं। लोग इस पर विश्वास नहीं करेंगे और मैं हंसी की पात्र बन जाऊंगी। हे सती माता, आप अपने पूर्व जन्म में स्वयंभू मनु कल्प में प्रष्टिनी नाम से विख्यात थी और वासुदेव सुतपा नामक अत्यंत पवित्र प्रजापति थे। जब ब्रह्मा ने तुम दोनों को संतान उत्पन्न करने का आदेश दिया तो तुम दोनों ने पहले अपनी इंद्रियों को वश में रखते हुए कठोर तपस्या की। हे माता पिता, तुम लोगों ने विभिन्न ऋतुओं के अनुसार वर्षा, तूफान, कड़ी धूप तथा कड़ाके की ठंड सभी प्रकार की असुविधाएं सही थी। तुमने शरीर के भीतर वायु रोकने के लिए
प्राणायाम करके तथा केवल हवा और वृक्षों से गिरे सूखे पत्ते खाकर अपने मन से सारे मैल को साफ कर दिया था। इस तरह मेरे वर की इच्छा से तुम लोगों ने शांत चित्त से मेरी पूजा की थी। इस तरह तुम दोनों ने मेरी चेतना में कठिन तपस्या करते हुए 12,000 दिव्य वर्ष निकाल दिए। हे निष्पाप माता देव की, उन 12,000 दिव्य वर्ष के बीत जाने पर, जिनमें तुम अपने हृदय में परम श्रद्धा, भक्ति तथा तपस्या पूर्वक निरंतर मेरा ध्यान करती रही, मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हुआ था। चूंकि मैं वर देने वाले में सर्वश्रेष्ठ हूँ, अतः मैं इसी कृष्ण रूप में प्रकट हुआ कि तुम मन वांछित वर मांगो। तब तुमने मेरे समान पुत्र प्राप्ति की इच्छा करी। चूंकि मुझे सरलता तथा शील के दूसरे गुणों में तुम जैसा बड़ा चढ़ा अन्य कोई व्यक्ति नहीं मिला, अतः मैं प्रश्नी के गर्भ में उत्पन्न हुआ। मैं अगले युग में तुम दोनों से, माता अदिति तथा पिता कश्यप से पुनः प्रकट हुआ। मैं उपेंद्र नाम से विख्यात हुआ और बौना होने के कारण मैं वामन भी कहलाया। हे परम सती माता, मैं वही व्यक्ति अब तीसरी बार तुम दोनों के पुत्र रूप में प्रकट हुआ हूँ। मेरे वचनों को सत्य मानो। मैंने तुम लोगों को यह विष्णु रूप मात्र अपने पूर्व जन्म का स्मरण कराने के लिए दिखलाया है। अन्यथा यदि मैं सामान्य बालक की तरह प्रकट होता तो तुम लोगों को विश्वास ना हो पाता कि भगवान विष्णु सचमुच प्रकट हुए हैं। तुम पति पत्नी निरंतर अपने पुत्र के रूप में मेरा चिंतन करते हो। इस तरह निरंतर स्नेह पूर्वक मेरा चिंतन करते हुए तुम लोग सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करोगे, अर्थात भगवत धाम वापस जाओगे। हम दोनों को इस तरह उपदेश देने के बाद कृष्ण मौन हो गए और अचानक से उन्होंने अपने आप को एक छोटे से शिशु में बदल दिया। कृष्ण की सांसारिक लीला को निभाने के लिए मुझे अब कृष्ण को नंद बाबा के यहाँ ले जाना था, बट मैं क्या करता? सारे दरवाजे तो बंद थे, बाहर गहरा पहरा लगा था। परंतु मैंने देखा कि योग माया के प्रभाव से सारे द्वारपाल गहरी नींद में सो गए। उनकी इंद्रियां निष्क्रिय हो गई और घर के अन्य लोग भी गहरी नींद में सो गए। जिस प्रकार सूर्य के उदय होने पर अंधकार स्वतः छिप जाता है, उसी तरह वासुदेव के प्रकट होने पर लोहे की कीलों से जड़े तथा भीतर से लोहे की जंजीरों से जकड़े हुए बंद दरवाजे स्वतः खुल गए। क्योंकि आकाश में बादल मंद गर्जना कर रहे थे और झड़ी लगाए हुए थे, अतः भगवान के अंश अनंत नाग दरवाजे से ही मेरी तथा दिव्य शिशु की रक्षा करने के लिए अपने फण फैलाकर मेरे पीछे लग गए। समय बड़ा भयानक था। इंद्र द्वारा बरसाई गई निरंतर वर्षा के कारण यमुना नदी में पानी चढ़ आया था और उसमें भयानक भंवर उठ रहे थे। किंतु जिस तरह पूर्व काल में हिंद महासागर ने भगवान रामचंद्र को सेतु बनाने की अनुमति देकर उन्हें रास्ता प्रदान किया था, उसी तरह मैंने देखा कि यमुना नदी ने मुझे रास्ता प्रदान किया। और इस प्रकार जब मैं नंद महाराज के घर पहुंचा तो मैंने देखा कि सारे ग्वाले गहरी नींद में सोए हुए थे। मैंने अपने पुत्र को यशोदा के पलंग पर रख दिया और उसकी पुत्री को, जो योग माया की अंश थी, उठाया और वापस बंदी गृह में लौट आया। वापस आने पर मैंने यशोदा की लड़की को देवकी के पलंग पर रख दिया और ताकि किसी को पता न चले अपने पांवों में खुद ही बेड़ियां पहन ली। और इस प्रकार कृष्ण और बलराम को पाकर भी मैं और देवकी उनकी बाल्य लीलाओं से वंचित रह गए। मैंने खुद ही अपने हाथों से कृष्ण को यशोदा को सौंप दिया, जो कि उनकी एक शुद्ध भक्त थी। परंतु यह क्रिया जाना भी अनिवार्य था, ऐसा ही विधि का विधान था। मैं जानता हूं और देवकी जानती है कि हमने वो समय किस प्रकार विरह में बिताया। हम अक्सर रोते थे लेकिन प्रसन्न भी थे कि नंद बाबा और यशोदा के वहां कृष्ण सुरक्षित हैं। और आखिर वो एक दिन आया जब कृष्ण मथुरा में फिर से आए। उन्होंने सारे असुरों का नाश किया और मुझे और देवकी को वात्सल्य प्रेम में डुबो दिया।
जब भी मैं ये कथा सोचता हूँ या किसी को बताता हूँ तो मेरे नेत्रों में आंसू आ जाते हैं। वास्तव में कृष्ण के विरह में रोना ही जीवन की सार्थकता है। कृष्ण की लीलाओं का स्मरण करना और गायन करना ही जीवन की सार्थकता है। उनके नामों का उच्चारण करना ही जीवन की सार्थकता है। इसलिए आइए मिलके आज कृष्ण जन्मोत्सव को मनाएं और जोर से बोलें, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक बात मत भूलिएगा, कल मेरे बेटे का नंदोत्सव है। आपसे कल फिर मिलेंगे। हरे कृष्ण।